कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए फल पांचे की कथा लेकर के आई हूँ। कुंवार मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी यानी श्राद्ध की पंचमी को फल पांचे का व्रत किया जाता है। इस व्रत में आटे को गुड़ में पानी में गूंथकर 10 फल तुलसी जी को चढ़ाते हैं, 10 स्वयं खाने के लिए बनाते हैं। उसमें तुलसी जी की पूजा करके फल चढ़ाकर कथा सुनते हैं। इसे 10 वर्ष के लिए करते हैं और 10वें वर्ष में इसमें उद्यापन करते हैं। तो इस व्रत में पूजा करते हैं तुलसी जी को, तो उनको सुहाग सामग्री भी चढ़ाई जाती है। अगर आपकी सामर्थ्य साड़ी वगैरह चढ़ाने की है तो आप साड़ी भी चढ़ा सकते हैं और पूरा श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं। अगर नहीं है तो श्रृंगार का सामान और एक ब्लाउज पीस ले लें। और 10वें वर्ष में जब आप एक जोड़ा जमाते हैं, उनको पूरा श्रृंगार का सामान और पूरे कपड़े, वस्त्र आदि, दक्षिणा आदि दी जाती है। आइए सुनते हैं फल पांचे की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, सबकी शादी हो चुकी थी। उनकी बड़ी 6 बहुएं छोटी बहू को नौकरानी की तरह रखती थी। उससे दिन भर कुएं से पानी लाना, बर्तन मजमाना, घर लीपना, गोबर बसीदा आदि जैसे काम करवाती थी। पार के महीने में श्राद्ध की पंचमी आई। उस दिन फल पांचे का व्रत था, तो छोटी बहू ने फल पांचे का व्रत रखा। उसकी जेठानियों ने भी पांचे के व्रत का उद्यापन था, तो जेठानियों ने फल बनाने के लिए मीठा आटा गूंद रखा था। जेठानियों ने छोटी बहू को कुछ भी नहीं बताया। वे सभी 6 बहुएं नदी पर नहाने गई। जाते समय छोटी बहू को पानी भरकर रखने के लिए बोल गई। छोटी बहू पानी भरने जाने लगी तो उसकी नज़र गुदे हुए आटे पर पड़ी। उसने गुदे हुए आटे में से थोड़ा सा आटा निकालकर अपने हंडे यानी घड़े में रख लिया। उसके बाद वह भी कुएं पर पानी भरने के लिए चली गई। उधर उसकी सास ने ऐसा करते देख लिया तो वह उसके पति से बोली कि देख, तेरी पत्नी आटे में से आटा चुरा कर ले गई है, तू जा उसे सबक सिखा। उसका पति उसके पीछे पीछे कुएं पर गया। पति चुपचाप देख रहा था। वहाँ देखता है कि बहू ने उस आटे से थोड़े से 10 फल बनाए। वहीं कुएं के पास तुलसी जी के पौधे के पास बैठकर उसने मानसिक रूप से फल पांचे व्रत का पूजन किया। बाद उसने आटे के बनाए हुए 10 फल तुलसी माता को चढ़ाकर प्रार्थना की कि हे तुलसी माता, मेरी पूजा स्वीकार करो। इस अधूरी और मानसिक पूजा को स्वीकार करो। आपके आशीर्वाद से जब मेरे दिन बदलेंगे तो मैं आपके दुगने फल चढ़ाकर विधि पूर्वक पूजा व उद्यापन करूंगी। ऐसी माता से प्रार्थना करके उसके बाद वह पानी भर करके वापस घर पर आ गई। उसका पति छिप करके दूर से ये सब कुछ देख रहा था, तो वह अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस किया, पर वह क्या कर सकता था, क्योंकि दुकान पर भी उसके भाई उसे बैठने नहीं देते थे और उसे छोटा मोटा नौकर जैसा कार्य करवाते थे। तो वह भी दुकान पर या अपने भाइयों के आगे कुछ नहीं बोल पाता था। यह सब देखकर उस दिन उसका मन बहुत उदास हो गया और उसने सोचा, यदि आज मैं कमाता होता तो मेरी पत्नी के साथ मेरी माँ और मेरी भाभियाँ इससे बुरा व्यवहार नहीं करती, वह भी उनकी तरह आराम से रहती। उसकी पत्नी उससे कोई शिकायत नहीं करती थी, पर उस दिन उसका मन नहीं लगा। उस दिन उसका मन बहुत बेचैन रहा। इधर वे सब 6 बहुएं नहा करके आकर आई और रसोई में जाकर अपने काम करने लगी। उनके फल पांचे का उद्यापन था। उन्होंने फल बनाकर विधि पूर्वक तुलसी जी की पूजा की, कहानी सुनी, आरती की, सुहाग सामग्री रखकर व्रत पूरा करने का संकल्प किया। उसके बाद उन्होंने अपने सास ससुर को भोजन करा करके उन्हें वह सुहाग सामग्री और सर्व से पांचक सारे वस्त्र आभूषण देकर अपना अध्यापन पूरा किया। सभी लोगों ने भोजन कर लिया तो उन्होंने छोटी बहू को भोजन करने के लिए आवाज दी। वह बचा कुचा भोजन कर अपनी थाली में परोस कर अपने पति के कमरे में ले गई। अपने पति को भोजन के लिए आवाज दी तो उसके पति ने मना कर दिया, कहा कि मुझे भूख नहीं है। तब पत्नी अनमने मन से चुपचाप भोजन करके अपने काम में लग गई और काम निपटा कर रात को सो गई। उसके पति ने सोचा कि मुझे बाहर परदेश जाकर पैसा कमाना चाहिए ताकि मेरी पत्नी भी सुख से रह सके। दूसरे दिन उसका पति जो है सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गया। जाते समय अपने पत्नी से मिलने गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी गोबर उठा रही थी और उसके उपले बना रही थी। तो उसका पति उसके पास गया, बोला कि मैं अब परदेश जा रहा हूँ, धन कमा कर लौटूंगा, तुम मेरी चिंता मत करना, तुम मुझे अपनी कोई निशानी दे दो। तो इस पर उसकी पत्नी बोली, मेरे पास तो यह गोबर है और एक यह मुद्री है। तो वह उससे गोबर के 10 फल बनवा कर ले लेता है। उसकी मुद्री अर्थात अंगूठी को अपनी चोटी, पहले लोग चोटी रखते थे तो चोटी में बांध लेता है। उसके बाद वह परदेश के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते वह बहुत दूर दूसरे राजा के गांव में पहुंच जाता है। के बाहर बिताकर अगले दिन उस गांव में जाने की सोचता है और रात को वही गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे सो जाता है। सुबह सुबह तुलसी माता एक वृद्धा का रूप धारण करके उसके पास आती है और उसे जगाकर कहती है कि बेटा जल्दी उठो, जल्दी से नगर में प्रवेश करो, आज तुम्हारा राज तिलक होगा। ऐसा कहकर वह वृद्धा
बूढ़ी औरत जो है वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती है। वह सोचने लग जाता है कि मैं बात मानूं कि नहीं मानूं, बड़े असमंजस में होता है। फिर वह बुढ़िया की बात मान करके जल्दी नहा धोकर नगर में प्रवेश करता है। तो नगर में प्रवेश द्वार पर ही पहरेदार उसे पकड़कर राजमहल में ले जाते हैं और वह उनसे पूछता है कि भाई मैंने क्या अपराध किया है जो आपने मुझे पकड़ लिया है। पहरेदार उसे बताते हैं कि रात को राजा का निर्धन हो गया और उनके कोई संतान नहीं है, तो राजा के स्थान पर जो भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले राज्य में प्रवेश करेगा उसे राज्य का राजा बनाया जाएगा, ऐसी आकाशवाणी हुई है। और तुम यहाँ पर प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति हो तो तुम्हारा राज तिलक किया जाएगा। इसके बाद उसे राजमहल में सम्मान के साथ बिठाकर स्नान कराकर नए वस्त्र और आभूषण धारण कराए जाते हैं और राजकुमार की तरह सिंहासन पर बिठाया जाता है। पंडित उसका राज्याभिषेक करके उसे मुकुट धारण करवाते हैं। उसका राज्याभिषेक होने के बाद राजा के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार किया जाता है। अब साहूकार का लड़का राजकार्य करने लग जाता है, प्रजा की भलाई और न्याय का पूरा ध्यान रखता है। तुलसी माता की कृपा से उसकी ख्याति दूर दूर तक पहुंचने लगती है। इधर साहूकार के बड़े 6 बेटों के कारोबार में नुकसान होने लगता है और उन पर कर्ज बढ़ जाता है, तो वे सब कुछ बेच कर परदेश को निकल पड़ते हैं। चलते चलते वे लोग उसी नगर में पहुंचते हैं। यहाँ पर साहूकार का छोटा बेटा राजा है और वहां जाकर छोटा मोटा कार्य करने लगते। एक दिन राजा नगर भ्रमण पर जाते समय उन लोगों को देख लेता है और अपनी पत्नी को पहचान लेता है। उसे उन सभी को इस तरह से देखकर बहुत दुख होता है। एक दिन वह अपने मंत्री से कहता है कि महल के पास जो लोग रह रहे हैं उनकी छोटी बहू को लाओ और उसे भोजन बनवाओ। मंत्री वही जाकर छोटी बहू को महल में कार्य करने के लिए कहता है, तो वे सब लोग घबरा जाते हैं। कहीं राजा उन्हें यहाँ से भगा ना दे। छोटी बहू के स्थान पर उन्होंने अन्य बहू को भेजने की बात कही तो मंत्री जी मना कर देते और छोटी बहू को लेकर आते हैं। छोटी बहू महल में आकर पूछती है कि रसोई घर किधर है। जी उससे बोलते कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, तो वह बोलती है कि मैंने आज तक किसी राजा को देखा ही नहीं, तो कैसे पहचानूं। राजा उसे अपने दोनों निशानी बताते हैं के 10 फल और अपनी अंगूठी को देखकर वह अपने पति को पहचान लेती है और बहुत खुश होती है। राजा उसे अपनी सारी कहानी बताते हैं और उससे कहते हैं कि अभी तुम अपने परिवार को कुछ मत बताना। बहू भी अपने सास ससुर जेठ जेठानी को कुछ नहीं बताती है। इस तरह कई दिन बीत जाते। एक दिन बहू को घर पहुंचने में देर हो जाती है तो उसकी सास उससे कहती है कि तू महल में कुछ ऐसा वैसा मत करना जिससे हम मुंह दिखाने के लायक ना रहें। दूसरे दिन राजा उन सबको महल में बुलाता है और उन्हें राजमहल में कार्य करने के लिए कहता है, परंतु वे सब राजा को पहचान नहीं पाते। तब राजा उन्होंने अपनी पहचान बताता है और अपने पिता से कहता है कि मैं आपका छोटा बेटा हूँ। उसके माँ बाप और बड़े भैया भाभी ये सब सुनते हैं तो उससे माफी मांगने लगते हैं। तब राजा अपनी माँ से कहता है कि आपने तो छोटी बहू पर आटा चुराने का आरोप लगाया था, परंतु उसने उस आटे से फल बनाकर फल पांचे का व्रत किया था। उसके फल पांचे के व्रत के प्रभाव से तुलसी माता ने मुझ पर कृपा की और मुझे राजा बना दिया, परंतु आपके बुरे व्यवहार के कारण आप सभी को दुख उठाना पड़ा है। आपके कष्ट के दिन पूरे हो गए, अब आप यहाँ सुख पूर्वक रहें। जब कुआर के महीने में फल पांचे का व्रत आया तो छोटी बहू ने व्रत रखा। संकल्प के अनुसार दुगने फल बनाकर धूमधाम से फल पांचे का उद्यापन किया। सुहाग सामग्री सर से पांव तक सास ससुर के लिए वस्त्र आभूषण देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। तो जैसे छोटी बहू और बेटे पर टूटी वैसे सब पर टूटना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।